खुद को और बेटर बनाने के लिए, खुद को और ग्रो कराने के लिए, खुद को और डेवलप करने के लिए एक और क्वालिटी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है दूसरों को नेगेटिव फीडबैक कैसे दिया जाए। ऑफिस लाइफ में, फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशंस आती हैं कि हमें दूसरों को फीडबैक देना होता है। उनकी कोई गलती सुधारनी होती है, कोई आदत सुधारनी होती है या उनमें कुछ इंप्रूव करवाना होता है। कोई अपने फ्रेंड को समझाना चाहता है सो दैट उसमें इंप्रूवमेंट आए। कोई ऑफिस में अपने टीम के मेंबर को समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है सो दैट काम ढंग से हो। कोई फैमिली में कुछ किसी के भले के लिए कुछ इंप्रूव करवाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम दूसरों को फीडबैक देते हैं तो अक्सर लोगों को ये बुरा लग जाता है, लोग सेंटी हो जाते हैं, लोग दिल पे ले लेते हैं और उसकी वजह से रिलेशंस में कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब फीडबैक दें तो रिलेशन का नुकसान, ना दें तो भी नुकसान। अब ऐसे में सोल्यूशन क्या है? ऐसे में आपके काम आएगा केक ऑफ फीडबैक, यानी कि फीडबैक का केक। और अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो ये केक आपके लिए नहीं, ये उनके लिए है जिनको आपने फीडबैक देना है। ये केक आपको उनको देना है। इस 3 लेयर्स वाले केक की फर्स्ट लेयर है अप्रिसिएशन। अगर आप किसी को फीडबैक देते हो और सीधा जाके उसके बारे में बुरा बता देते हो, उसकी नेगेटिव बता देते हो, उसकी गलती बता देते हो, तो वो आपकी इंटेंशन को समझ नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि आप उसकी बुराई करना चाह रहे हो, आपकी इंटेंशन है उसको नीचा दिखाना, या आप उससे जलते हो या आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो। सोचो आपको भी कोई आके सीधा आपकी गलतियां ही बताता रहे, तेरी परफॉर्मेंस में कमी है, तुझे बोलने की तमीज नहीं है, तेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो आपको भी लगेगा कि दूसरा हमेशा आपकी बुराई ही करना चाहता है। उसकी इंटेंशन को आप भी समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब आप फीडबैक देने से पहले अप्रिशिएट करते हो तो दूसरे को ये मैसेज मिलता है कि आपकी इंटेंशन सिर्फ बुराई निकालने की नहीं, सिर्फ गलती निकालने की नहीं है, आप दूसरे की अच्छाइयां भी देखते हो। इट मींस आप उसको नीचा नहीं दिखाना चाह रहे, आप उसको इंप्रूव करना चाह रहे हो। तभी आपने पहले उसको अप्रिशिएट किया, उसकी अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज किया। और चाहे कोई 8 साल का हो या 80 साल का, अपनी तारीफ सुन के सबको अच्छा लगता है। सो फीडबैक देने से पहले अगर आप उसकी कोई तारीफ ढूंढोगे, कोई अच्छी चीज ढूंढोगे और उसको उसके बारे में बताओगे, तो आप फीडबैक नेगेटिव नोट की जगह एक पॉजिटिव नोट पे दे पाओगे। दूसरा बंदा उसको एक पॉजिटिवली रिसीव कर पाएगा। और हाँ, तारीफ सच्ची करो। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आपको मिल ही जाता है। सो फीडबैक की फर्स्ट लेयर है अप्रिसिएशन, मतलब दूसरे की उस फीडबैक के रिलेटेड कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी हैबिट, कोई अच्छी क्वालिटी रियलाइज करो, रिकॉग्नाइज करो और उसको अप्रिशिएट करो। इस केक की सेकंड लेयर है फीडबैक देने की, यानी कि दूसरे को उसके इंप्रूवमेंट एरियाज के बारे में बताने की। जब भी आप किसी में कुछ इंप्रूव कराना चाहो, किसी को किसी चीज में करेक्ट करना चाहो, तो फीडबैक के ये 7 गोल्डन रूल समझ लो, आपके हमेशा काम आएंगे। फीडबैक देने के लिए फर्स्ट रूल है ओनली इफ इंपॉर्टेंट। खुद सोचो, अगर आपको बार बार कोई टोकता रहे, बार बार आपकी गलतियां बताता रहे, बार बार आपके आगे मिस्टर राइट बनने की कोशिश करे, तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह से आपको भी हमेशा मिस्टर राइट बनने की जरूरत नहीं और बार बार दूसरों की गलतियां निकालने की, दूसरों को टोकने की जरूरत नहीं। जब भी किसी को फीडबैक देने लगे हो तो खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? क्या मैं सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा? क्या मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए तो नहीं उसको फीडबैक दे रहा? क्या सच में उसको ये फीडबैक देने की जरूरत है? उसमें एक इंप्रूवमेंट आएगी मेरे फीडबैक देने से, तो वो फीडबैक जरूर दो। सेकेंड पॉइंट, आस्क फॉर परमिशन। इस एक लाइन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप किसी को फीडबैक देने से पहले पूछते हो, क्या मैं आपको इस पॉइंट पे, इस बात पे फीडबैक दे सकता हूं, तो दूसरा मेंटली रेडी हो जाता है फीडबैक लेने के लिए और उसको ये मैसेज भी जाता है कि आप ऐसे ही कुछ नहीं बोलने लगे, आप सोच समझ के उसको फीडबैक देने लगे हो। थर्ड पॉइंट, गिव फीडबैक इन प्राइवेट। वो कहते हैं ना, अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। सो जब भी किसी को फीडबैक देना हो, मेक श्योर कि आप लोगों के सामने नहीं दे रहे। हमारा पर्पस उसकी बेइज्जती करना नहीं है, हमारा पर्पस उसको इंसल्ट करना नहीं है, हमारा पर्पस उसको इंप्रूव करना है। सो इसके लिए जरूरी है कि जब भी आप फीडबैक दो, उसके सोशल इमेज का, उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए प्राइवेटली उसको फीडबैक दिया जाए। फोर्थ पॉइंट, टारगेट द बिहेवियर नॉट द पर्सन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार हम दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर देते हैं, उसके बिहेवियर या उसके एक्शन को डिस्कस करने की जगह उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐसे फीडबैक देने से नेगेटिविटी और फ्रिक्शन क्रिएट होती है और आपके लिए दूसरे को फीडबैक देना और मुश्किल हो जाता है। तुझे ना बोलने की तमीज नहीं है, तुझे प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती, तुम बार बार मेरी बात काटते हो। अब ये सब पर्सनल अटैक है, यानी कि दूसरे को बुरा लगेगा ही लगेगा और वो आपके फीडबैक को रिसीव नहीं कर पाएगा। अब दूसरे के ऊपर अटैक करने की जगह हम उस बिहेवियर को, उस एक्शन को डिस्कस करें जो हमें सुधारना है। फॉर एग्जांपल, तुझे प्रेजेंटेशन नहीं बनाना आता, इसकी जगह एक्शन को डिस्कस करें कि ये कलर्स बहुत डार्क हो रहे हैं, यहाँ पे लाइट कलर्स यूज करने चाहिए। तुम बार बार मेरी बात काटते हो, इसकी जगह मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा। तुझे ना बोलने की तमीज नहीं है, इसकी जगह ऐसे वर्ड्स ना यार मुझे बहुत हर्ट करते हैं।
सो ऐसे जब आप दूसरे पे पर्सनल अटैक नहीं करते और अपने व्यू पॉइंट से एक्शन और बिहेवियर को डिस्कस करते हो तो दूसरा इंसान आपके फीडबैक को नेगेटिवली नहीं लेता, बहस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आर्ग्यूमेंट नहीं होते, बल्कि दूसरा इंसान पॉजिटिवली उस बात को समझ पाएगा। फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज ऑफर सॉल्यूशंस। जब आप दूसरे को सिर्फ नेगेटिव नहीं बता रहे, उसके अलावा उसको सॉल्यूशंस भी दे रहे हो, उसको एक्शन स्टेप्स भी दे रहे हो, तो वो आपकी इंटेंशन को, आपके थॉट्स को, आपके कंसर्न को और अच्छे से समझ पाएगा। फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई अपने एम्प्लॉय को कह रहा है कि तुझे ना ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार है। इसमें सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब होगा? जब उसको सजेस्ट किया जाएगा कि तुझे बिजनेस फॉर्मल्स पहनने चाहिए, तेरे पे लाइट कलर टाई ज्यादा सूट करती है, तेरी शर्ट्स आयरन होंगी तो तेरी पर्सनैलिटी और बेटर लगेगी। 6th पॉइंट, वन इशू एट अ टाइम। ये नहीं कि मौका मिला है, दूसरे ने फीडबैक लेने के लिए हाँ कर दिया है तो उसकी वाट लगा दो, उसकी क्लास लगा दो। आपका पर्पस उसकी वाट लगाना या क्लास लगाना नहीं है, आपका पर्पस उसको इंप्रूव करना है। इसलिए कोशिश करो कि एक फीडबैक में एक मेजर इशू ही डिस्कस किया जाए। 7th पॉइंट, बी ओपन टू क्वेश्चंस। हो सकता है आपके फीडबैक देने के बाद दूसरे के कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, उसके क्वेश्चंस को लो और उसको आंसर करो, उसके डाउट्स को क्लियर करो। सो ये थे 7 गोल्डन रूल्स फीडबैक देने के। अब बची है केक की लास्ट लेयर यानी कि थर्ड लेयर, बेनिफिट्स की। हर कोई अपने फायदे में इंटरेस्टेड जरूर होता है। अगर हम फीडबैक देने वक्त किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट एरियाज बता रहे हैं, उसके बाद हमें थर्ड लेयर जोड़नी है कि इसको इंप्रूव करने से उसको क्या फायदा होगा। वो इमीडिएटली समझ पाएगा कि इस फीडबैक को रिसीव करने से उसका क्या फायदा होगा, वो कैसे बेटर होगा, वो कैसे डेवलप कर पाएगा, वो कैसे ग्रो कर पाएगा, वो कैसे इंप्रूव कर पाएगा। सो दूसरे को जब आप बता देते हो कि मेरे इस फीडबैक से तेरा ये फायदा होगा, इस पे एक्ट करने से तेरा ये फायदा होगा, तो वो आपके फीडबैक को और बेटर रिसीव कर पाएगा, आपकी इंटेंशंस को बेटर समझ पाएगा और उसमें इंप्रूवमेंट आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक फ्रेंड ने कोई स्पीच दी और आप चाहते हो कि उसको इंप्रूव कराना जरूरी है, उसको 1-2 चीजें बतानी जरूरी है ताकि वो अगली बार बेटर परफॉर्म कर पाए, तो जनरली फीडबैक कैसे दिया जाता है? तेरी स्पीच मजेदार नहीं थी यार, एग्जाम्पल्स की कमी थी, तेरी स्पीच बड़ी बेकार थी, पर अब से हमने केक देना है, उसको फीडबैक का केक दो। यार तेरी ना स्टेज पे बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल तूने कैप्चर करके रखा था, अगली बार ना साथ में 1-2 लाइव एग्जांपल्स भी ऐड कर ले। एग्जांपल्स ऐड करने से ना लोग उसको रिलेट कर पाएंगे और तेरी स्पीच और कन्विंसिंग हो जाएगी, उसका इंपैक्ट और पावरफुल हो जाएगा। इस तरीके से आपने उसकी अच्छी चीजें भी ढूंढी, उसके इंप्रूवमेंट एरियाज भी बताए और उसके फायदे की बात की, जिससे वो बेनिफिट में रहेगा, वो डेवलप कर पाएगा, वो ग्रो कर पाएगा। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि फीडबैक देना भी एक आर्ट है। इस आर्ट को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, इसको और समझते जाओगे, और जैसे जैसे समझते जाओगे आप अपने आप में डिफरेंस फील कर पाओगे, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में और ग्रो कर पाओगे, अपने आप को और बेटर बना पाओगे। आपके ऑफिस रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस और सोशल रिलेशंस में नेगेटिविटी कम रहेगी और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि सब एक दूसरे का फायदा तो चाहते हैं, लेकिन फीडबैक देने वक्त नेगेटिवली बोल जाते हैं, दूसरा इंटेंशन को समझ नहीं पाता और कहीं ना कहीं रिलेशंस में, फैमिलीज में, लोगों में कहीं ना कहीं करवाहट बढ़ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, फ्रिक्शन आ जाती है। सो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब फीडबैक देने के आर्ट को समझ पाएं कि अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, फिर उसका इंप्रूवमेंट बताओ और उसको उसके फायदे भी बताओ। इससे लोग पॉजिटिव हो पाएंगे, नेगेटिविटी कम होगी, फैमिलीज में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं रिश्ते उलझने की जगह सुलझेंगे, फायदे में रहेंगे, खुशियां बढ़ती रहेंगी। फेसबुक पे शेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं और सीधा फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह कोशिश करता रहूंगा कि सक्सेस क्वालिटीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग वीडियोस देता रहूं। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।